आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुदावन के पंखों तले महफूज हैं और प्रभु के महान अनुग्रह में बने हुए हैं। आइए खुदा के जिंदा कलाम की तरफ चलें। खुदावन ने जब सृष्टि की रचना की तो बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से एक नदी जो थी वो निकाली और वो आगे जाकर 4 हिस्सों में बंट जाती है। और खुदा ने उस जल के द्वारा या उस नदी के द्वारा पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को विभाजित किया। अगर आप मैप में देखें, बिब्लिकल मैप जो है, तो आपको समझ आएगी कि कैसे खुदा ने उन नदियों के द्वारा अलग अलग भूमि के हिस्सों को बांटा था। और बाइबल में जो नदियां हैं या सागर हैं, उनकी बहुत बड़ी अहमियत बाइबल में हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी वैल्यू है उनकी। नदियों के द्वारा बाइबल में आप देखें तो जो इलाके थे और राज्य थे वो डिवाइड होते थे। नदी के एक पार एक राजा राज्य करता था या एक किंगडम होती थी, और नदी बीच में जो थी वो हम कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन बन जाती थी, और नदी के उस पार दूसरा राज्य होता था। नदियों के द्वारा राज्य जो थे वो निर्धारित होते थे। नदी के एक तरफ एक तरीका, एक सिस्टम चल रहा होता, एक राजा अपने तरीके से राज्य कर रहा होता, अलग भाषा होती, अलग पहरावा भी होता, अलग रहना सहना और खाना पीना भी होता, अलग फसलें और अलग फल भी होते। लेकिन नदी के दूसरे पार माहौल अलग होता, लोग अलग होते, लोगों की लंबाई चौड़ाई कद काठियां अलग होती। बाइबल में आप इस चीज को बड़े सुंदर तरीके से पढ़ सकते हैं जब आप इस बात को देखें कि इस्राएली जब यरदन के एक पार से दूसरे पार जाते हैं तो वहां अलग किस्म के लोग हैं, और वहां बाइबल में लिखा है कि वहां उस कंट्री के, वो उस देश के या राज्य के वो फल भी अपने साथ लेकर आते हैं। और लिखा है अंगूरों का गुच्छा इतना बड़ा था कि उसको एक बड़ी जो थी लकड़ी पर लटकाकर 2 आदमी उसको उठाकर लाते हैं, है ना। तो फर्क था। बाइबल में जो नदियां हैं वो राज्यों को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल हुई हैं। आप ध्यान से इसको देखें। और बहुत अहम कड़ी थी नदियां, और नदी के एक पार से दूसरे पार जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, या एक सागर को पार करके एक देश से निकलकर दूसरे देश में जाना चैलेंज होता था। आप देख सकते हैं मिस्र में, जब मिस्र की गुलामी में थे इस्राएली लोग और उन्हें उस गुलामी से निकलकर जाना था, तो रास्ते में लाल समंदर आ जाता है ना। हमने पढ़ा है बाइबल में, फिल्म भी देखी होगी जरूर हमने मोसेस की। तो जब आगे लाल समंदर है, समंदर पार नहीं किया जा सकता, उनके लिए असंभव है, कैसे पार करें। और तब खुदा उनके लिए रास्ता निकालता है और वो समंदर पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं। आज का जो हमारा संदेश खुदा ने हमें दिया है वो यही है कि हमें उस पार जाना है। एक विश्वासी को नदी पार करनी है, एक विश्वासी को यरदन पार करके दूसरी ओर जाना है, क्योंकि वाचा का देश दूसरी ओर है। लेकिन नदी कौन पार करेगा? सभी नदी नहीं पार कर सकते। बाइबल में हम इस बात को भी देखते हैं, बहुत से लोगों ने यरदन पार करने की कोशिश की थी। बहुत से लोग हम कह सकते हैं कि मिस्र की गुलामी से निकल कर आए थे ताकि वो वाचा का देश जो नदी के उस पार था उसमें जा सके, कनान में जा सके, लेकिन सभी नहीं जा पाए थे। और आज के संदेश में ये इन्हीं बातों पर खुदा हमें समझाने के लिए जा रहा है कि हमें आज भी, ऐसा नहीं कि इस्राएलियों ने ही यरदन पार की थी, आज के विश्वासी को भी यरदन पार करके दूसरी ओर जाना है। वो यरदन कौन सी है, इस पर खुदा हमसे बात करेगा। उस यरदन को पार कौन करेगा, इसके बारे में खुदा हमसे बात करेगा। कैसे हम यरदन के उस पार जा सकते हैं, कैसे हम नदी को पार कर सकते हैं। बहुत अहम बातें खुदावंद आज के संदेश में हमारे साथ करने के लिए जा रहा है। और आज का मसीही जो है, हम अगर वैसे भी साधारण शब्दों में बात करें तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पार चले जाएं, है ना। साधारण शब्दों में भी अगर एक विश्वासी की हम बात करें, वो चर्च जाता है, वो दुआ करता है, वो उपवास रखता है, वो हर तरीके से खुदा के साथ चलने की कोशिश करता है। वजह क्या है कि वो इस पार से उस पार जाना चाहता है।
लेकिन बीच में यरदन नदी पड़ेगी, और वो यरदन नदी में फिर कहता हूं, इसराइलियों ने भी पार की थी, आज के मसीही को भी यरदन नदी पार करनी है। और वो यरदन नदी कौन सी है, वो कुछ ही समय में खुदावंद हमें बता देगा। हमने बात की है कि नदी के एक तरफ एक राज्य था, नदी के दूसरे तरफ दूसरा राज्य था। मूसा और इस्राएली एक तरफ है और कनान का देश दूसरी ओर है, और बीच में यरदन पड़ जाती है। और वो खुदा की अगुवाई में, खुदा के तरीके से, खुदा की आज्ञाकारिता में रहते हुए उस नदी को पार कर लेते हैं। और नदियों का सिस्टम तो इतना ज़बरदस्त है बाइबल में। जब मैंने अब्राहम से शुरू किया इस हिस्से को, इसकी स्टडी करना, अब्राहम से शुरू किया, उर नामक जगह से अब्राहम को खुदा ने बुलाया, है ना। और अगर उर की लोकेशन आप देखें और कनान की लोकेशन आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके बीच में से कितनी नदियां निकलती हैं। यहाँ से, उर से लेकर, अब्राहम से खुदा ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा, है ना। अब्राहम से वायदा किया था कि तुम्हारी नस्ल को मैं देश दूंगा। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब जो था उसके 12 बेटे हो गए, है ना। और उसके बाद जो है वो सफ़र उनका शुरू होता है। जो वायदा खुदा ने उर में अब्राहम से किया था, जो नदी के एक पार रहता था, उसको खुदा ने बोला था कि मैं वो आखिरी नदी जो तुझे दिखाई देती है ना, यरदन, उसके उस पार मैं तुझे लेके जाऊंगा। इसको हम कह सकते हैं, खुदा ने इस तरीके से बोला कि मैं यहां से तुझे लेके इन सारे जलाशयों को पार करके तेरी संतान को उस यरदन पार ले जाऊंगा, जो वाचा का देश है, जिसमें अलग तरीके के फल होंगे, जिसमें अलग तरीके का माहौल होगा, और उस देश में जाके मैं तुम्हें बसा दूंगा। वो पेड़, उन पेड़ों का फल तुम खाओगे जो तुमने लगाए नहीं, उन घरों में जाकर तुम बस जाओगे जो तुमने बनाए नहीं। कितनी जबरदस्त बात खुदा ने अब्राहम से की थी। और वो जाकर इस्राएलियों के जीवन में तब पूरी होती है जब वो यरदन पार चले जाते हैं। और हमारी कहानी भी तो ऐसी ही है, आज के मसीही की कहानी भी तो ऐसी है। खुदावंद ने यही तो हमें भी कह रखा है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में रहने के, वो घर में जो रहने के स्थान हमने थोड़ी बनाए, वो हमारा खुदावंद हमारे लिए बना रहा है, हमारे रहने के लिए बना रहा है। जो पेड़ वहां पर हैं, स्वर्ग में लगे हुए हम कहते हैं, जहां हम कह सकते हैं उस पार जो पेड़ लगे हुए हैं वो हमने नहीं लगाए, उनमें फल हमने नहीं लगाए, लेकिन वो हमारे खुदा ने लगा रखे हैं। तभी तो खुदा ने यही कहा था, उस देश में तुम बने बनाए घरों में रहोगे, तुम लगे लगाए पेड़ों से फल खाओगे, तुम ऐसी अद्भुत नदी से पियोगे। वो हमारे लिए जो था, अगर वो इस्राएलियों को बोला गया था, मेरे भाई मेरी बहन, वो आपको भी बोला गया है, वो मुझे भी बोला गया है। और बीच में यरदन पार करनी पड़ेगी। बगैर यरदन पार किए वाचा का देश आ ही नहीं सकता। इस्राएलियों के लिए भी नहीं आया था, हमारे लिए भी नहीं आएगा। यरदन हमें पार करनी है। आगे चलते हैं। यरदन पार जाने से पहले खुदा ने इस्राएलियों को कुछ ना कुछ करने के लिए बोला, या बहुत अहम चीजें थीं जो इस्राएलियों को खुदा ने करने के लिए बोली थी। ऐसे ही खुदा उनको मिस्र से निकालकर वाचा के देश में नहीं ले गया, ले जा सकता था खुदा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो खुदा इतना सामर्थी है जिसने समंदरों को दो भाग कर दिया, जिसने दुश्मन की सेनाओं को आपस में भिड़ाकर मार दिया, जिसने यरीहो की दीवार को गिरा दिया, जिसने यरदन को दो हिस्से कर दिया, आसमान से उनको मन्ना खिला दिया। उन खुदावन क्या नहीं कर सकता था? वो खुदा, उसकी बात हम कर रहे हैं। वो इस्राएलियों को मिस्र में से निकालकर सीधा कनान में भेज सकता था, लेकिन खुदा नहीं भेजता। अगर उनको भेज देता तो हम भी आज कहते हमें भी सीधा ही भेज, है ना। लेकिन खुदा सीधा नहीं भेज सकता। खुदा का एक सिस्टम है, खुदा ने एक ऑर्डर सेट किया है कनान में जाने के लिए। खुदा ने इससे पहले कि इस्राएलियों को वाचा का देश दे, खुदा ने 3 अहम काम इस्राएलियों के जीवन में होने दिए, और वो हर एक विश्वासी में होने जरूरी है। हर एक विश्वासी के जीवन में जब वो 3 बातें हो जाएंगी, तब वो एलिजिबल होगा कि वो यरदन पार करे। और यरदन बड़ी जरूरी है आज समझनी, हमारे लिए भी यरदन को समझना जरूरी है। तो जब इस संदेश को सुनते हैं आप, यरदन को मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, हमें भी यरदन पार करनी है, और वो आज सुनना है हमें कि वो यरदन कौन सी है। 3 चीजें खुदा ने इस्राएलियों से कही थी करने के लिए। पहली चीज खुदा ने, जब वो मिस्र में थे,
तो वहां पर खुदावंद से कहता है, इससे पहले कि तुम्हें इस देश से मैं निकालूं, इस गुलामी से निकालूं, अपने घरों में बैठो। और रात के वक्त खुदा ने उससे उन्हें बोला, आपने मेंढा काटना है, आपने एक एक जो मेंढे को काटकर उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाना है, उसका मांस खाना है। अक्सर हम इसके बारे में बात करते हैं और यह प्रभु की पाक मेज को दर्शाता है। लहू का बहाया जाना, लहू का उंडेला जाना, लहू का लगाया जाना और मांस का खाया जाना, यह पाक मेज थी जो खुदा ने उस गुलामी से निकालते समय इसराइलियों को दी। क्योंकि इसराइली चुने हुए लोग थे, वो खुदा की निज प्रजा थी। खुदा ने दुनिया में से उन लोगों को चुनकर अपने लिए अलग किया था, इसलिए खुदा ने उन्हें उस गुलामी से निकालने से पहले भी उनसे ये कहा कि तुम्हें ये लॉर्ड सपर लेना है। बगैर लॉर्ड सपर के लिए तुम गुलामी से आजाद नहीं हो सकते। बगैर पाक मेज लिए तुम मौत से नहीं बच सकते। बाइबल में तभी लिखा है, जिसमें उस खुदा का लहू है, जिसने उसके मांस को खाया, उसके अंदर जीवन है, और जिसने उसे नहीं लिया उसके अंदर जीवन नहीं है। गुलामी से निकालने से पहले, या यूं कहें यरदन पार ले जाने से पहले, खुदा ने उनको पाक मेज दी। जब वहां से वो निकलते हैं, आगे लाल समंदर आ जाता है और बहुत बड़ा जलाशय है, उसको पार करना असंभव दिखाई देता है। लेकिन खुदावंद, मैं कहानी को शॉर्ट करके आपको आगे लेकर जा रहा हूं, लेकिन खुदावंद ने अपने दास मूसा से कहा कि तू अपनी लाठी को इस पानी की तरफ कर, अपने हाथ को बढ़ा, और वैसा ही उसने किया और समंदर जो था वो दो हिस्से हो गया। इसराइली उसके बीच में से निकले, और जब वो पानी के बीच में से निकले, पानी की दीवार उनके चारों तरफ थी और बीच में एक जैसे टनल बन जाती है ना, ऐसे वो उस पानी के अंदर से निकल गए। तो ऐसी एक टनल बनी हुई थी पानी की, और वो उस पानी के नीचे से जा रहे थे, अंदर से जा रहे थे, सूखी जमीन पर जा रहे थे। और उस बात को, या उस घटना को बाइबल में मूसा का बपतिस्मा का नाम दिया गया है। बाइबल में लिखा है कि इस्राएलियों ने मूसा का बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा मतलब जो आज एक मसीह के लिए जरूरी है। और ये बात बड़ी अहम है समझनी कि ये दोनों चीजें नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को करके दिखाई और उन्हें करने के लिए बोला है। बपतिस्मा यीशु मसीह ने खुद लिया, पाक मेज अपने चेलों के साथ यीशु ने खुद लगाई। और ये दोनों चीजें जो थी, इस्राएलियों को खुदा ने मिस्र से निकालकर और यरदन पार ले जाने से पहले इन दोनों चीजों को वहां पर भी किया। उनका बपतिस्मा हुआ, उन्होंने पाक मेज ली। आगे चलते हैं। अब वो बपतिस्मा लेकर, पाक मेज लेकर यरदन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी भी उनके जीवन में कुछ एक चीज और जरूरी थी जो खुदा उनको देना चाहता था। और वो खुदा ने उनको दिया, सिनाई पर्वत पर ले जाकर अपनी वाचा, अपना कलाम उनको दिया कि अब तुम बपतिस्मा पा चुके हो, अब तुम पाक मेज ले चुके हो, अब इस कलाम के अनुसार अपने जीवन को जीना है। और जब तुम इन तीनों चीजों के साथ यरदन के पास पहुंच जाओगे, इन तीन पड़ावों को पार करके यरदन के पास पहुंचोगे और अपना कदम यरदन पर रखोगे, तो वो तुम्हें रास्ता दे देगी। यरदन दो हिस्से हो जाएगी। लेकिन एक और अहम कड़ी अभी बाकी है और वो बड़ी जरूरी है समझनी। खुदावन जो था, इसराइलियों के जीवन को देखकर, इसराइलियों के चाल चलन को देखकर, और जो वो चीजें खुदा के साथ विश्वासघात की बातें करते थे, खुदावन उनसे नाखुश हो जाता था। और एक समय खुदावन से कहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मूसा कहता है, खुदावन जब तक तू हमारे साथ नहीं चलता हम नहीं जाएंगे, तुझे हमारे साथ आना होगा। प्रभु तेरे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बपतिस्मा लेकर, पाक मेज लेकर, खुदा के कलाम को जानकर अपने जीवन में धारण करके, मूसा आज भी कहता है, प्रभु तेरे बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि वो जानता था, अगर ये यहोवा निस्सी हमारे साथ ना होता, अगर यहोवा एल शदाई हमारे साथ ना होता, तो हम कभी भी मिस्र से निकलकर लाल समंदर पार नहीं कर सकते थे। वो जानता था, अगर ये खुदा हमारे साथ ना होता, चट्टान कभी हमें पानी ना पिलाती, कभी भी हम सिनाई पर्वत पर जाकर खुदा की वाचा नहीं ले पाते, अगर इस खुदा की दया हमारे ऊपर नहीं होती। मूसा ने कहा, खुदावंद तू हमारे साथ चल। इन्विटेशन देता खुदा को, इनवाइट करता है, या कहे प्लीड करता है, विनती करता है, प्रभु हमारे साथ चल। आपको याद होगा
एक दिन शाम का वक्त था और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु जो थे वो झील के एक किनारे पर थे। उनके चेले भी साथ थे। अभी प्रचार खत्म हुआ था, ये लोग यीशु से मिल रहे थे। यीशु अपने चेलों से कहते हैं तुम उस पार जाओ, दूसरी पार चले जाओ। और चेले अपने गुरु की आज्ञा मानकर अपनी कश्ती में बैठते हैं और अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी बीच रास्ते में ही थे। बाइबल में लिखा है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, 6 अध्याय में पढ़ते हैं, उसकी 16 से 21 आयत, बड़ी सुंदर वो घटना हमें बाइबल में दिखाई देती है। चेले जो थे अपने गुरु की आज्ञा को मानकर अपने सफर को शुरू कर दिए हैं, काफी आगे चले गए। रात बहुत हो चुकी है और रात को जो लहरें हैं वो बढ़ने लगी हैं, हवा चलने लगी है और लहरें बढ़ने लगी हैं। उनके पास आज के जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनका जो जहाज होगा या उनकी कश्ती होगी छोटी जो थी उनके पास, वो आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार काम नहीं करती थी कि उनके पास ऐसे सिस्टम थे, उनको पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उनको पता कि इस हवा के बीच में कैसे हमें कंट्रोल करना। उनको ये सारी चीज़ें आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं आती थी। उन्होंने मेहनत की, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। जब लहरें बढ़ रही हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कश्ती कहीं डूब ना जाए, उनकी जान पर बनी हुई है। और यीशु लिखा है कि अभी झील के एक किनारे पर थे। लेकिन एक आयत बड़ी जबरदस्त है जो मरकुस 6 अध्याय में हमें मिलती है और वहां पर लिखा है यीशु उन्हें देख रहा था। यीशु झील के एक किनारे पर है और चेले झील के बीच बहुत दूर जा चुके हैं, कई किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, हम कह सकते हैं। रात का अंधेरा है, लहरें बहुत ज्यादा हैं, कोई उनके पास सर्च लाइट नहीं, कोई ऐसी लाइट नहीं भी जो कई किलोमीटर तक हम देख सकें, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं समंदर के बीच में, बाइबल में लिखा है मरकुस उसके 6 अध्याय उसकी 48 आयत में कि यीशु उनको स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। यीशु ने देखा कि वो मुश्किल में है और वो अपनी कश्ती को नियंत्रित करने के लिए, उस पार पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। और तब लिखा है जब यीशु ने उनको देखा, यीशु किनारे पर नहीं रहा, यीशु अपने चेलों की तरफ चलते हुए आ रहा है पानी के ऊपर। रात का समय है ना। अब जब हम भी कई बार अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, मुश्किलों में होते, तो हमें कई बार लगता है कि शायद हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, हम अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं और उस पार कैसे पहुंचेंगे। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखें, हमारे हर एक हालात में, हमारी हर एक मुश्किल में, हमारे हर एक तूफान में हमारा खुदावन अपनी आंखें हम पर लगाए हुए हैं। एक पल के लिए भी वो अपनी आंखें हमारे ओर से दूसरी तरफ नहीं करता। उसकी आंख हम पर लगी हुई है और उसकी आंख में अनुग्रह है, उसकी आंख में दया है, उसकी आंख में सामर्थ्य है। उसकी आंख का देखना ही हमें प्रोटेक्ट कर देता है। मैं समझता हूं ये आंख जो खुदा की है ना, ये एक ऐसी लाइट के समान है, या उस आंख से ऐसी लाइट निकलती है जो हमारे ऊपर पड़ती है और वो और कोई ना देखे, चाहे किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन जो हमारा दुश्मन है उसको वो लाइट जो हमारे ऊपर पड़ रही है खुदा की आंखों की, वो दिखाई देती है। उसे पता चलता है, जैसे हम टॉर्च हाथ में पकड़ लेते हैं ना, और टॉर्च अंधेरा है, टॉर्च आपने पकड़ी, उसको ऑन कर लिया और किसी एक ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए आपका एक छोटा सा जो पर्स है ना, उदाहरण के लिए कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई भी चीज़ लगा लें। ये अंधेरे में कोई आपकी चीज़ पड़ी हुई है और आपने टॉर्च को ऑन किया है और आपने बिल्कुल उसी जगह पर उस लाइट को टिकाया हुआ है और जो आसपास है उन सबको वो पता चल रहा है कि ये लाइट उस ऑब्जेक्ट पर या उस चीज़ पर पड़ रही है। समझ रहे आप बात? इसी तरीके से खुदा की आंख उस टॉर्च के समान हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर से निकलने वाली लाइट हमारे ऊपर पड़ती है और वो हमें संभालती है। दुश्मन जानता है खुदा की रोशनी इस पर लगी हुई है, मैं इसको चुरा नहीं सकता, मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मैं उसको उठाकर नहीं ले जा सकता। इसीलिए तो हम बचे रहते हैं कि खुदा की नजर हमारे ऊपर बनी। कैसी मुबारक बात है, अद्भुत बात है ना, कि खुदा की नजर हमारे ऊपर बनी है और दुश्मन को पता है कि लाइट
इसके ऊपर आप अपना नाम लेकर कह सकते हैं कि खुदा की लाइट मेरे ऊपर, खुदा की लाइट आशीष के ऊपर पड़ी हुई है। इसलिए दुश्मन जब देखता है भी ऑब्जेक्ट तो वहां पर पड़ा हुआ है, आशीष तो वहां पर पड़ा हुआ है ना, आप अपना नाम लेकर कह सकते हैं मैं तो वहां पर पड़ी हुई हूं, लेकिन जो लाइट हमारे ऊपर खुदा की नजर की पड़ रही है, दुश्मन उस लाइट के पड़ते हुए हमें चुरा नहीं सकता, हमें घात नहीं कर सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खुदा यीशु लिखा है बाइबल में, यीशु वहां से झील में देख रहे हैं, अंधकार है, पूरी रात है, चेले स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने उनको देखा, यीशु उनको देख रहे थे। आइए इस आयत को पढ़ लेते हैं, ये बड़ी जबरदस्त आयत है। मरकुस की जो इंजील है उसका छठा अध्याय हम पढ़ेंगे, मरकुस उसका 6 बाब और उसकी हम पढ़ लेंगे 48 वर्स, 48वीं आयत। और यहां पर यूं लिखा है जी, जब उसने देखा, चलो इसकी 46 आयत से पढ़ते हैं तो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा इस हिस्से को, उसको भी क्लियर हो जाएगा। मरकुस उसका 6 बाब और उसकी 46 से 48 आयत। 46 आयत में लिखा है, उन्हें विदा करके, मतलब अपने चेलों को विदा करके, लोगों को विदा करके, यीशु जो था पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। ठीक है, जब सांझ हुई, अब यीशु पहाड़ पर चले गए हैं, सांझ हो गई है, तो नाव झील के बीच में थी, कह सकते हैं कि सेंटर में थी। और झील अगर देखें हम तो कई बार हमें लगता है छोटी सी झील, नहीं, झील बहुत बड़ी। ये जो झील है ना जिसके बारे में लिखा हुआ है, ये झीलें बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से हम 1 किलोमीटर दूर देख लेंगे झीलें, नहीं, बहुत बड़ी, समंदर के समान हम कह सकते हैं। तो लिखा है कि नाव जो थी झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था, यीशु भूमि पर थे, किनारे पर थे। जब उसने देखा, यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं और हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब रात का 4था पहर है, मतलब चेले बहुत दूर चले गए होंगे। और यहां पर मेन जो बात हमने कहा 48वीं आयत में लिखा, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए। यीशु ने देखा कि अब मेरे चेले जो हैं, अब मेरे बच्चे जो हैं, वो मेहनत करते करते घबराने लगे हैं। इससे पहले कि वो पस्त हों, यीशु उनके पास आ जाते हैं। और वहां पर भी वही होता है, वो रात को डर जाते, को अंधेरा बहुत था, वो यीशु को देख नहीं पा रहे, लेकिन यीशु ने तो बहुत दूर से, किनारे से उनको देख लिया था। और यहां पर मुख्य बात थी, यीशु ने जब उनको बताया कि मैं हूं, तो वो यीशु से कहते हैं, प्रभु आइए, कश्ती में आइए। यीशु को इनवाइट करते हैं। हमारा खुदावन जो है वो हमारी अनुमति के अनुसार काम करता है, जबरदस्ती वाला काम नहीं करता। वो जबरदस्ती वाला काम विरोधी का है, शैतान का है। उसे इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो जबरदस्ती घर में घुसता है, वो जबरदस्ती जिंदगी में आता है। लेकिन हमारा खुदावन कहता है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तुम मेरी आवाज सुनोगे और अंदर से दरवाजा खोलोगे, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फिर तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और बाइबल बयान करती है कि जब यीशु उनकी कश्ती में आ गए, तो कश्ती जो थी वो किनारे पर पहुंच गई। यूहन्ना की इंजील में जो 6ठा अध्याय है, वहां पर इस कहानी को जो वाइंड अप किया, वो बड़े एक अद्भुत तरीके से किया है। लिखा, जब यीशु उनकी कश्ती में आ गए, तो लहरें जो थी वो थमी, और लिखा है भी कश्ती उसी वक्त किनारे पर जा पहुंची। कश्ती उस किनारे पर तभी पहुंचेगी, कश्ती झील को तभी पार करेगी, कश्ती झील के दूसरे पार तभी जा पाएगी जब यीशु साथ है। तभी तो मूसा कहता है, प्रभु जब तक तू हमारे साथ नहीं चलता, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे पहले कि इस्राएली यर्दन पार करें, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने पाक मेज ली, उनके अंदर खुदा का कलाम आया, और यीशु को साथ लेकर जब वो आगे बढ़े, तो यर्दन पार हो गई और वो कनान में दाखिल हो गए। कनान के फल अलग थे, कनान के लोग अलग थे, कनान का सिस्टम अलग था, और जाकर ये वहां पर रहने लगे। बने बनाए घर इनको कनान में मिले।
बाइबल में भजन 43 में एक बड़ी अद्भुत दुआ खुदा का जन करता है। भजन 43 उसकी 3 आयत में एक दुआ लिखी है, और दुआ जो है वो भजनकार कहता है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। भजनकार खुदा से विनती करता है कि तू अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। किस बात के लिए अगुवाई करें? वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। भजनकार कहता है, हे खुदावंद, तेरी जो सच्चाई है और तेरा जो प्रकाश है वही मुझे उस पार लेकर जा सकते हैं, मतलब तेरे घर में पहुंचा सकते हैं। भजनकार एक नबूवत के तौर पर यह प्रार्थना करता है, और बाइबल में नए नियम में इस नबूवत को पूरा होते हुए हम देखते हैं जब खुदा का बेटा यीशु हमसे बात करता है और वो कहता है, मैं ही वो प्रकाश हूं और मैं ही वो सच्चाई हूं। वो कहता है, मैं ही हूं वो ज्योति, मैं ही हूं वो सत्य जो तुम्हें यरदन पार लेकर जा सकता है। मूसा ने उस सत्य को, उस प्रकाश को अपने साथ लिया, इस्राएलियों ने खुदा को साथ लिया और वो यरदन पार कर गए। मैंने शुरू में एक बात बोली थी, हमने खुदा के कलाम में से बात बोली थी कि नदियों के द्वारा इलाके जो थे वो डिवाइड होते थे, राज्य डिवाइड होते थे, और अभी भी खुदा ने जो हमारा वाचा का देश है उसको एक जलाशय के द्वारा डिवाइड किया है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, फिर आ जाते हैं शुरू में, बाइबल में लिखा है खुदा ने पानियों को डिवाइड किया था। जमीन पर खुदा ने पानी डिवाइड किए, समंदर बना दिए, नदियां बना दी, और खुदा ने अपने हमारे वाचा के देश को और इस जमीन को भी पानी के द्वारा डिवाइड किया। आप ऊपर नजर मारकर देखिए, है ना, ऊपर आकाश है, हमारी यरदन ऊपर है। यरदन है क्या? यरदन एक जलाशय है, यरदन एक जल का खंड है जिसे पार करके कनान आता है। यरदन नदी के एक तरफ एक तरीके का सिस्टम चल रहा है, न यरदन नदी के दूसरी तरफ ये दूसरा सिस्टम चल रहा है। हमारे भी खुदा ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो यरदन रखी है वो आसमान है, और हमें भी हम उस देश में जाने की बाट जोर है ना, कि हमारा खुदावन आएगा और ये यरदन नदी रास्ता देगी और हम यहां से उस पार चले जाएंगे। अपनी ताकत से कोई नहीं जा सकता कि हम जोर लगा लें। वो लाजर भी मर गया, बाइबल में लिखा है, और धनी भी मर गया। अब धनी बड़ी विपत्ति में है, नरक में है, और वो अब्राहम से विनती करता है कि उधर से लाजर को भेज दे। अब्राहम क्या कहता है? नहीं, अब इधर से इधर कोई नहीं आ सकता। मतलब यहां से अगर उस देश में जाना, उस पार जाना है, तो हम अपनी ताकत, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। उसके लिए बाइबल में खुदा ने बता दिया। इस्राएलियों को खुदा ने पहले बपतिस्मे के लिए बोला, बपतिस्मा लिया उन्होंने, और उसके बाद खुदा ने उनको पाक मेज भी दी थी, खुदा ने उनको अपना कलाम दिया, और कलाम के साथ वो उस देश में खुदा की अगुवाई में, खुदा को साथ लेकर वो उस देश में चले गए, नदी पार कर ली। हमारे लिए खुदावन ने कहा, अब मैं जा रहा हूं उस देश में, अपने पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, रहने के स्थान तैयार कर रहा हूं। अब वो आने वाला है, हमारा खुदावन यरदन पार से हमें लेने के लिए आने वाला है, और जब वो आएगा और हम यहां पर तैयार होंगे, यरदन का दरवाजा भी खुलेगा। किन के लिए खुलेगा? जिन्होंने ये 3 कदम अपने जीवन में उठाए। देखिए, एक गैर मसीही जो मसीह को नहीं जानता, जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना, उसने अगर बपतिस्मा नहीं लिया, उसने अगर पाक मेज नहीं ली, वो कलाम को बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन उसने मात्र विश्वास कर लिया अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले, कह लें जैसे वो डाकू ने किया कि प्रभु मुझे ना तो कलाम सुना मैंने, ना बपतिस्मा हुआ, ना मैंने कभी पाक मेज ली है प्रभु, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तू खुदा का बेटा और मैं पापी हूँ, मेरे पाप माफ़ कर देना, मुझे याद करना। अगर एक नॉर्मल इंसान, एक मसीह को ना जानने वाला व्यक्ति अपने जीवन के किसी ऐसे हिस्से में आकर, जब वो जाने ही वाला दुनिया से, अगर वो कह देता है कि प्रभु मुझे माफ कर दे, खुदावन अपनी दया से उस पापी को उस पार ले जा सकता है।
खुदावंद अपने रहम से उस व्यक्ति को यरदन पार करा सकता है। लेकिन एक इस्राएली, आज के इस्राएली हम हैं, इस्राएली वो है जिसको खुदा ने चुना है, इस्राएली वो है जिसे खुदा ने अपना बेटा बेटी बनाया है, इस्राएली वो है जिसके लिए यीशु ने अपना खून बहाया है, अपने खून से उसको बचाया है। अगर वो इन चीजों को ना करे, एक मसीही सारी उम्र चर्च जाता रहे, एक मसीही सारी उम्र गीत गाता रहे, एक मसीही सारी उम्र गवाहियां देता रहे, लेकिन वो बपतिस्मा ना पाए, बपतिस्मा ना ले, वो खुदा की पाक में से दूर रहे, वो खुदा के कलाम की बातों को मानने और पूरा करने से अलग रहे और खुदा के साथ कोई रिश्ता ना हो, वो कहे कि मैं यरदन पार चला जाऊंगा, असंभव, असंभव का भी असंभव है कि वो मसीही यरदन पार कर जाए। इन चीजों को किए बगैर नहीं हो सकता। हमारे लिए हमें समय मिला ना, हमें खुदा ने चुनकर अपने लोग बनाया ताकि हम उसको धारण करें, उसकी आज्ञाओं को धारण करें, मसीह को पहन लें। ये मसीह को पहनना है। जब बपतिस्मा होता है तो हम दुनिया के ईश्वर को अपने ऊपर से उतार के मसीह को पहनते हैं। जब पाक मेज लेते हैं तो हम यीशु के पाक लहू और उसके पाक बदन को अपने अंदर लेते हैं, मसीह को धारण करते हैं। उसके कलाम के द्वारा हम उसके रंग रूप में, उसके डील डॉल में बनते जाते हैं। जब तक मसीह को पहना नहीं, कैसे यरदन पार हो जाएगी? नहीं हो सकती। इसलिए इस्राएलियों को खुदावन ने मिस्र से निकालकर सीधा कनान में नहीं पहुंचाया, उनको एक ऐसा रूट दिया ताकि उनके जीवन में ये 3 पड़ाव पूरे हों और वो खुदा को कहें, खुदा तू हमारे साथ चल, और खुदा को साथ लेकर वो यरदन नदी पार करें, फिर उस पार पहुंचेंगे। अगर हम भी अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे चेले खेते खेते घबरा गए, परेशानी में थे, डूबने ही वाले थे, लेकिन मसीह की नजर उन पर लगी हुई थी, मसीह ने उनको देखा, उनको बचाया और उस पार ले गया। मसीह का हमारी जिंदगी में, हमारी कश्ती में होना जरूरी है। मुख्य 4 बातें हो गई हैं जो हम करेंगे तो उस पार जा सकते हैं। हम इंतजार में हैं कि हमारा खुदावंद आकर हमें उस पार ले जाएगा। चले उस पार चले गए। इस्राएली भी जिन्होंने उन चीजों को पूरा कर लिया, वो उस पार चले गए। अब बारी आपकी और मेरी है। यरदन हमारे सामने है और खुदावंद आने वाला है, और यरदन खुलेगी उसी के लिए खुलेगी जो खुदा के साथ चल रहा है, जिसने खुदा के इन कामों को पूरा कर दिया। खुदा ने अपने वायदे पूरे कर दिए हैं। जमीन पर रहते हुए जो वायदे थे वो भी पूरे कर चुका है खुदा, और जो बाप के पास जाकर जगह तैयार करने वाली बात है ना, वो भी खुदा ने कर दी है हमारे लिए तैयार। रहने का स्थान बन चुका है। बस अब समय आएगा जब हम यरदन के उस पार जाएंगे। यरदन ऐसे खुलेगी, कितने समय के लिए? आंख की झपकी के जितना समय होता है उतने टाइम के लिए यरदन खुलेगी। और जो मसीह में सो गए हैं वो भी यरदन पार चले जाएंगे, और जो आज हम जिंदा होंगे, उस समय जिंदा होंगे, वो भी यरदन पार चले जाएंगे। कौन? जिन्होंने खुदा को साथ लिया है, खुदा के कलाम की बातों को पूरा किया है, मसीह की आज्ञाकारी की है, नया जीवन पाया के द्वारा, पाक मेज के द्वारा जी रहे हैं, खुदा के कलाम के अनुसार चलते हैं, मसीह को अपने आगे लेकर चलते हैं, वही उस यरदन से उस पार चले जाएंगे। यहां पर जहां के फल अलग होंगे। जिंदगी के पेड़ से खाने का खुदा ने बोला कि मैं अधिकार दूंगा, वहां के फल अलग होंगे। जैसे उस कनान में फल अलग थे, वहां पर स्वर्गदूतों के साथ हम रहने पाएंगे, वहां पर खुदा के लोग, दाऊद वहां पर होगा, वहां पर अब्राहम होगा, वहां पर खुदा के अभिषिक्त लोगों के साथ हम रहने पाएंगे, स्वर्गदूत होंगे, वहां पर बड़ा आला माहौल होगा। पौलुस कहता है ना, मैंने वो चीजें वहां पर देखी जिनका जुबान पर लाना भी जो है मतलब एक अलग बात है, वो भी वाजिब नहीं है जुबान पर लाना भी, लेकिन जब हम जाएंगे तो वहां देखेंगे अलग माहौल, अलग घर, अलग फल, अलग स्वर्गदूत, सब कुछ नया होगा, क्योंकि वो यरदन के उस पार की बात है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें यरदन के उस पार जाना है। यरदन के उस पार हमारा वायदा का खुदा ने देश जो है वो रखा हुआ है, वो देश जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। इस्राएली उस देश में चले गए थे, कम गए थे गिनती में, जितने चले थे उतने नहीं पहुंच पाए थे। ये एक चैलेंजिंग बात है, लेकिन हमें अपने जीवन में ऐसी कुश्ती लड़नी है, ऐसी दौड़ दौड़नी है। पौलुस कहता है ना, इस तरीके से हमें चलना है कि हम इनाम पाएं, इस तरीके से दौड़ना कि प्राइज हमारे हाथ में हो, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है कि यरदन खुलते सबसे पहले मैं यरदन के उस पार जाऊं। इस तरीके से अपने जीवन को जीना है। खुदावंद तैयार है कि हम यरदन पार कर लें, पर प्रश्न यह है कि क्या आप और मैं
यरदन पार जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं उस पार जाने के लिए तैयार हैं? अपनी तैयारी को जांचना है कि हमें उस पार जाना है जहां हमारा खुदा रहता है। तभी तो हम गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, है ना। तो हम इस नीले आसमान के पार, इस यरदन के पार जाने वाले हैं जहां हमारा खुदावंद रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। जिंदा खुदावंद, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं आपके जिंदा सामर्थ्य अद्भुत कलाम के लिए, जो सचमुच हमारे राह की रोशनी और कदमों का चिराग है। प्रभु, इस कलाम के द्वारा आपने प्रभु जी हमारी ज़िंदगी के अंधकार को दूर किया। हम कुछ नहीं जानते थे प्रभु, लेकिन आपने अपने कलाम के द्वारा ही हमारी आंखों को खोला है और हमने आज भी जाना है कि इस बात को जान लिया कि हमें प्रभु जी कैसे यरदन पार जाना है। आप तैयार हैं हमें यरदन पार ले जाने के लिए, लेकिन हमें प्रभु अपनी ज़िंदगी में वो ज़रूरी कदम उठाने हैं जो इस्राएली को मिस्र से निकलकर यरदन पार पहुंचने तक उठाने ज़रूरी हैं। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें अपने पास ले जाएंगे और हम हमेशा यरदन के उस पार, उस वाचा के देश में आपके संग रहेंगे। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।